आपको दे दें, दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर लाठीचार्ज से इनकार कर रही है। कुछ देर पहले हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई थी उसमें जूते, इधर उधर जूते चप्पल लोगों के बिखरे पड़े थे और उसी बात को लेकर के सवाल उठ रहे होंगे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि उसकी तरफ से कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया। देखिए, लाठीचार्ज एक वो होता है जो सिस्टमैटिक तरीके से फिर आप खदेड़ने के लिए लोगों को लगातार करते चले जाते हैं। बीच के लिए एक परिस्थिति ऐसी जरूर पैदा हुई थी जब प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थर बरसाए गए। बमुश्किल 1 से 2 मिनट का वो समय रहा था जब पुलिस ने उसे कंट्रोल किया और लाठियों का सहारा लिया और उसके बाद फिर खदेड़ दिया गया। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अलग है। ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस का इन तस्वीरों को लेकर के कहना है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है, जबकि इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि पुलिस लाठी चला रही है। अब इसे टेक्निकल जुबान में क्या कहा जाएगा, एक अलग का मुद्दा है, लेकिन टकराव की स्थिति पैदा हुई। उसके बाद पुलिस ने हालात को संभालने के लिए लाठी का सहारा लिया है और पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। देखिए, जब भी ऐसा प्रदर्शन होता है और उस प्रदर्शन में भी जहां पर 1000-2000 की संख्या में नहीं बल्कि 10,000 की संख्या में लोग जुट गए हों, वहां पर जब पथराव हुआ तब पुलिस ने लाठी उठाई लेकिन लाठी चार्ज नहीं किया, ऐसा पुलिस का कहना है। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज नहीं हुआ, ऐसा पुलिस का कहना है। हमारे सहयोगी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अनामिका और शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शोएब, जहां पर खड़े हैं अभी भी दिख रहा है कि लगातार प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहां अनामिका मौजूद है वहां पर भी ये दिखाई दे रहा है कि प्रदर्शनकारियों को कोई रोक नहीं रहा। कोई ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसी हैंडलिंग हो रही हो जहां पे कोई ये कह सके कि तनाव की स्थिति है। तो पहले शोएब ये बताएं, लाठीचार्ज हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, जो तस्वीर है मीनाक्षी, उसमें नजर आ रहा है कि जो जवान हैं वो लाठी चलाते हुए दिख रहे हैं। अब ये परिभाषा क्या है पुलिस की, वो शायद पुलिस बेहतर बता पाएगी। जो तस्वीर आई है उसमें अभय, जो हमारे संवाददाता है, उनकी जो रिपोर्ट थी उसमें ये नजर आया था कि कुछ चप्पल और जूते जो थे वो भी पड़े हुए थे। तो हो सकता है कि भगदड़ मची हो और पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की हो तो उस वक्त भगदड़ मची हो। तो पुलिस अगर इनकार कर रही है तो वो किस बिना पर कर रही है ये पुलिस बेहतर बता पाएगी। लेकिन कुछ वीडियो जो सामने आए हैं, हमने भी जो दिखाया है, सोशल मीडिया पर भी जो वायरल है, वो तस्वीरें दिखा रही है कि जो हल्का ही सही लेकिन लाठीचार्ज हुआ है, लाठियां चली है। अगर अभी की बात करते हैं तो जंतर मंतर के पूरे इलाके में आसपास के आपको सिर्फ लोगों की तादाद दिखाई देगी। भर गया है सब कुछ और लोगों की इतनी बड़ी तादाद है, पिछले कुछ महीनों या कुछ 1-2 साल में मुझे इस तरह की तस्वीर नजर नहीं आती जब जंतर मंतर पर इतनी बड़ी तादाद में भीड़ जुटी हो। और आज कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली में नजर आ रही है। जंतर मंतर के आसपास का, चाहे कनॉट प्लेस हो या फिर पटेल चौक का इलाका हो या जो प्रेस क्लब की तरफ जाने वाले रास्ते हैं, हर तरफ लोगों की भीड़ चलती हुई दिखाई आपको देगी। ये भीड़ उधर की तरफ बढ़ रही है, जहां तक जो सड़क है भरती जा रही है उसके पीछे लोग जमा हो रहे हैं और सुबह से ये लगातार इसी तरह के जो हालात है यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये एक चैलेंज भी है पुलिस के लिए। पुलिस को भी शायद अंदाजा नहीं था, सरकार को भी इस भीड़ का अंदाजा नहीं था। और मुश्किल ये है कि आज से सत्र की शुरुआत हो रही थी और पुलिस की कोशिश ये थी कि उस पूरे इलाके को जो है वो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। अनामिका हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, जरा आप बताइए कि एक तो ये कि पुलिस की तरफ से ये कहा जाना कि भाई हमने लाठीचार्ज नहीं किया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर कोई प्रेस ब्रीफिंग हुई हो पुलिस की तरफ से तो उसके बारे में बताइएगा। और अभी ताज़ा सूरत हाल आपके आसपास क्या है? जी हुसैन, इस समय हम वहां मौजूद है जहां पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में पहला गतिरोध हुआ था। इसी जगह पे एकदम से भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और लोग आगे की तरफ यानी संसद मार्च की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेडिंग से पार आने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की और कुछ पत्थर आए, जिसके बाद भीड़ को पुलिस ने खदेड़ना शुरू किया। पुलिस ने उन पत्थरबाजों पर लाठी चलाई। भले ही पुलिस अभी मना कर रही है, लेकिन
जिसने पत्थर चलाया पुलिस ने उसके ऊपर लाठी चलाई, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद वहां पे एक भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिर पुलिस ने अपना रुख दोबारा बदला। यानी इससे पहले तक इस बैरिकेडिंग के आगे किसी को नहीं आने दिया जा रहा था, ना इसके बाहर आने दिया जा रहा था, लेकिन भीड़ उग्र हो रही थी, इसलिए पुलिस ने अब अपनी स्ट्रेटेजी अनामिका, हम आपको रोक रहे हैं, जरा आपके पास दोबारा लौट कर आते हैं। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह है कि सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन से मेट्रो की आवाजाही को शुरू कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो ने यह जानकारी दी है। राजीव चौक पर इंटर एक्सचेंज सर्विस भी शुरू हो गई है। बीच में कुछ वक्त के लिए जंतर मंतर के आसपास के जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर उतरने की फैसिलिटी नहीं थी, मतलब बाहर के गेट वहां बंद कर दिए गए थे। और अब खबर ये आ रही कि सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन से आवाजाही शुरू हो गई है और राजीव चौक पर अगर आप अपनी मेट्रो बदलना चाहते हैं, किसी दूसरे रूट की मेट्रो लेना चाहते हैं, तो वो भी आप कर पाएंगे। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि जंतर मंतर पर थोड़ी देर के लिए हालात बिगड़े, जिसे संभालने के लिए पुलिस को लाठियों का सहारा लेना पड़ा। और उसके बाद एक एक्स पोस्ट आया दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिसमें वो ये कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस तरफ से ये बता रही है कि कुछ सेगमेंट हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाठीचार्ज किया गया और बहुत ज्यादा लाठीचार्ज हुआ। सम सेगमेंट फ्रॉम मीडिया हैव मेंशन्ड sporadic use of violence and detentions at जंतर मंतर by Delhi पुलिस, यानी कि हंगामा हुआ और डिटेंशन भी हुआ है। कोई डिटेंशन नहीं हुआ है और कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। लाठीचार्ज से पुलिस इनकार कर रही है और फिर आगे वो ये सूचना दे रही है कि प्रोटेस्ट को प्रोफेशनली हैंडल किया जा रहा है और इसलिए वो निवेदन करते हैं कि इस तरीके के किसी भी रूमर में या गलतफहमी में लोग ना आए। पुलिस इज मेंटेनिंग पीस एंड पब्लिक ऑर्डर एंड अराउंड द साइट, यानी कि पुलिस की तरफ से पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए शांति से और प्रोफेशनल तरीके से काम किया जा रहा है। अनामिका के पास एक बार फिर हम चलते हैं। अनामिका, तस्वीरें हम देख रहे हैं और सुबह से जब से आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब से लगातार वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है। अनामिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है, क्योंकि जब भी भीड़ बहुत ज्यादा कहीं बढ़ जाती है, बहुत सारे मोबाइल फोन होते हैं, तो हमारे लाइव व्यू भी काम करने बंद कर जाते हैं, मोबाइल का नेटवर्क भी जो है वो भी बार बार और मीनाक्षी, इसमें एक बात और है कि उस पूरे इलाके में जैमर लगाए गए हैं और फ्रीक्वेंसी को डाउन किया गया है ताकि कम से कम फेक बातें लोगों तक पहुंचें। ये भी एक वहां पर कदम उठाया गया ताकि अफवाहों से लोगों को बचाया जा सके, उसी दिशा में ये भी कदम उठाया गया। शोएब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। शोएब, अभी इस वक्त क्या हो रहा है एग्जैक्टली? क्योंकि जो एक लेटर जो है वांगचुक साहब की तरफ से लिखा गया, उसको लेकर के क्या कोई डेलीगेशन, सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन, इसके बीच कोई बातचीत हो रही है? जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा, वहां पर क्या चल रहा है? क्या सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से जो बातें कही गई कि आज मार्च नहीं हो सकता, उस पर सब राजी हो गए हैं? देखिए, अभी जो सिचुएशन है इसको इस तरह से समझिए हुसैन आप, कि कोई यहाँ किसी से कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जिसको आप कह देंगे कि आप मार्च मत करिए और वो लोगों से कह देगा तो लोग रुक जाएंगे। क्योंकि जो लोग आए हैं ये किसी एक आदमी के शायद कहने से नहीं आए, बल्कि जैसे सोशल मीडिया पर जिस तरह की अपीलें की गई, उसके बाद अलग अलग जगह से जब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, तो ये कोई भी इसको होल्ड करने वाला मुझे जंतर मंतर पर आदमी नहीं आता कि सरकार किसी से बात करेगी और वो कहेगा कि आज प्रदर्शन नहीं होगा या रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कोई किसी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ यहाँ पर आदमी नहीं नजर आ रहा। एक होता है कि किसी आंदोलन का कोई इस तरह से नेता हो जिसके कहने पर सब उसी दिशा में चल पड़े, इस तरह की चीजें यहाँ नजर नहीं आ रही। अभी कई लोगों को, क्योंकि बाहर से जब लोग आ रहे हैं, कई लोगों को ये नहीं पता मेरे ये बाईं तरफ जंतर मंतर का रास्ता है, तो कई लोग इधर की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता, बस वो आ रहे हैं और वो जाना चाहते हैं उस जगह तक जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, उस सड़क तक जहां पर लोग इकट्ठा है। तो वो दूर दूर से घूम के वो इसी तरह से सभी लोग जा रहे हैं।